की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी बुलंद तरीन इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर और डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने गुज़श्ता रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक गुज़श्ता रात 12 बजे से कर दिया गया। पेट्रोल लीवी पर भी 55 रुपए का भारी भरकम इजाफा। मट्टी का तेल भी 34 रुपए 8 पैसे महंगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज का कहना है कि जंग की वजह से तेल की कीमतों में भौचाल आया। इस सूरत हाल में कौम को हुकूमत के साथ इत्तेहाद की अशद जरूरत है। हुकूमत 1 मार्च से लेकर अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी आवाम को दे चुकी है। टू व्हीलर्स के लिए इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी, वो ये है कि 100 रुपए पर लीटर जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने की। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना रियायत मिलेगी। वफाकी वजीर खजाना का ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 77,000 रुपए माहाना सब्सिडी का ऐलान। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी। छोटे जमींदारों को 1500 रुपए फी हेक्टर एक बार सब्सिडी दी जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है सब्सिडी के फैसले पर अगले माह नजरसानी करेंगे। बाकी हुकूमत रेलवे को भी सब्सिडी देगी। अपना ऑलमोस्ट से 5 कंटेनर जो है ना पाकिस्तान की जो परचम की जो है ना निकले ऑयल की, तो ये किधर गई? दिस इज अ वर्ल्ड इशू अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू अमेरिकन ईरान। पेट्रोल जो है ये अब ये है कि साइकिलें भी हम यूज करें या कुछ भी करें वो भी रेट ऊपर जाएंगे। पेट्रोल महंगे होने की वजह से किराए महंगे, हर एक चीज का जो है ना रेट ऊपर। मुल्क की तारीख का पेट्रोल पर सबसे बड़े इजाफे के बाद अवाम आग बगोला। दोनों हाथों से अवाम को लूटा जा रहा है। किसी को भी गरीब का कोई एहसास नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगी। हुकूमत ने गरीब को जीते जी मार दिया। 2 वक्त की रोटी को तरसते हुए शहरी फट पड़े। गुड्स ट्रांसपोर्ट की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत 60% किराए बढ़ाने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी ने भी कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। जंग से अमेरिकी इंतजामिया में फूट पड़ गई। अमेरिकी आर्मी चीफ से इस्तीफा तलब। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वजीर जंग ने जनरल रैंडी जॉर्ज से ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया है। पेंटागन की तस्दीक। कहा जनरल रैंडी जॉर्ज ओहदे से फौरी रिटायर्ड हो रहे। कराची एक बार फिर डूब गया। बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। सड़कें दरिया और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए। ज़ैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल, आई चंद्रीगढ़ रोड, नर्सरी और सिंध असेंबली के इतराफ पानी ही पानी। गुलशन मेमार और एहसनाबाद में भी निजाम जिंदगी धर्म भरम तबाहात। इंफ्रास्ट्रक्चर और नकारा सेवरेज निजाम ने रही सही कसर निकाल दी। नाले और गटर उबल पड़े। लोग बंद गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क जमीन में धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। कराची एयरपोर्ट पर सेवरेज की लाइन फट गई। जनरल एरिया में पानी जमा के इलेक्ट्रिक के 500 से ज्यादा फीडर ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात की हालिया सिस्टम की शिद्दत बरकरार रहने की बड़ी पेशगोई। तेज हवाओं के साथ मजीद गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान। हम यही सुन रहे हैं कि काम चल रहा है, हर जगह गड्ढे खुदे हुए हैं और गड्ढे बने हुए हैं जिसमें गरीब आवाम गिर रही है। आप सेवरेज देख लो, ये हालात है। ये अभी 10 मिनट बारिश हुआ है और पूरा कराची डूबा हुआ है। ये नाइली है सिंध गवर्नमेंट की। हमारे इलाके में आप चले इससे ज्यादा गंदी सूरत हाल है। वहाँ खड्डे हुए हैं, ये गैस लाइन वगैरह डली, उसके बाद किसी ने कुछ पूछे ही। कराची में मूसलाधार बारिश से मामलाते जिंदगी मुतासिर, जिंदगी मफलूज।
घंटों सड़कों पर रुलते शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। सबसे ज्यादा नाजनाबाद में 69.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, किमाड़ी 56, सादी टाउन 48, यूनिवर्सिटी रोड पर 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासीयाब और बहाली कामों का जायजा। कहा कि तेज बारिश के एक और स्पेल की बड़ी पेशगोई है, कहीं भी किसी किस्म की सुस्ती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर मेमन ने कुदरती आफात पर सियासत को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि मुश्किल घड़ी में इदारों की हौसला अफजाई के बजाय इदारों पर तनकीद करना अफसोसनाक है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बारिश से वक्ती तौर पर पानी जमा होना मामूल है।